हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय ट्रेंडिंग में। आज का हमारा वीडियो है एसएससी की नई वेबसाइट और ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बारे में। एसएससी ने अपनी जो नई वेबसाइट है उसको लॉन्च कर दिया है, जो कि ssc.gov.in है। और जो स्टूडेंट जिन्होंने की प्रीवियसली ssc.nic.in जो कि पुरानी वेबसाइट है एसएससी की, उस पे ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन स्टूडेंट को, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है उन भी यानी सारे स्टूडेंट को जो एसएससी की नई वेबसाइट है ssc.gov.in उस पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना होगा। यानी कि आपने पहले किया हुआ है ओटीआर तो भी नई वेबसाइट पे आपको फ्रेश अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इन फ्यूचर जितनी भी जो भी वैकेंसीज आएगी उनका सारा का सारा प्रोसेस है वो नई वेबसाइट के थ्रू होगा। तो यहाँ पर जो एसएससी की नई वेबसाइट है ssc.gov.in वो यहाँ पर ओपन हो गई है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाली नई वेबसाइट है। नई वेबसाइट पर आने के बाद में सबको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो नीचे ऑप्शन आएगा न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए हैं, फर्स्ट टाइम इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर एज ए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ पर हम करते हैं क्लिक। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर है न्यू कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो कि ओटीआर जिसे हम कहते हैं। ये 4 पार्ट में होगा। फर्स्ट है यहाँ पे पर्सनल डिटेल हमको कैंडिडेट की एंटर करनी है। सेकंड स्टेप में हमको पासवर्ड क्रिएट करना है, नया पासवर्ड बनाना है। थर्ड हमें एडिशनल डिटेल एंटर करनी होगी कैंडिडेट की नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन के बारे में। और फोर्थ है वो कैंडिडेट की तरफ से जो भी डिक्लेरेशन है वो हमको यहाँ पर देना होगा। तो हम यहाँ पर करते हैं कंटिन्यू करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेप आ गई है पर्सनल डिटेल की। तो इसमें है डू यू हैव आधार नंबर। अगर आपके पास में आधार कार्ड नंबर है तो आपको यहाँ पर येस पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसी आधार नंबर को वापस यहाँ पर एंटर करके उसको वेरीफाई करना है। और अगर आपके पास में आधार कार्ड नंबर नहीं है, जैसे मोस्ट ऑफ लोगों के पास में आधार कार्ड होगा ही होगा, लेकिन अगर इन केस आपके पास में आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। देन टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक करके जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है उसको आपको सिलेक्ट करके उसका जो कार्ड नंबर है वो एंटर करना है। तो जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास में आधार कार्ड नंबर होगा ही होगा और हमारे पास में भी है, तो यहाँ पर हम येस पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर हमको 2 बार आधार नंबर एंटर करना है। देन हम नीचे की तरफ आएंगे। देन यहाँ पर है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो कैंडिडेट का जो भी कैंडिडेट है जिनका भी ओटीआर हो रहा है उनका नाम लिखना है। नाम मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे होना चाहिए। यहाँ पर है कैंडिडेट नेम शुड बी सेम एज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो भी आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही नाम होना चाहिए, उससे डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज एंटर नेम विदाउट एनी सैल्यूटेशन, श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर, यानी कि जो आपका नाम है वही एंटर करना है। जैसे कि उसके आगे श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, प्रोफेसर, डॉक्टर कुछ भी लिखना नहीं है, आपको सिंपल सा अपना नाम यहाँ पर एंटर करना है। नाम एंटर करने के बाद में है हैव यू एवर चेंज योर नेम। कभी भी आपने अपना नाम चेंज किया है? अगर चेंज नहीं किया है तो यहाँ पे नो पे क्लिक रहने दीजिए। और अगर इनकेस आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो आपको यस पे क्लिक करना है। जो भी नया नाम है वो एंटर करना है, उसको वापस यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करना है। तो हमने यहाँ पर कोई नाम चेंज नहीं किया है तो हम करते हैं नो पे क्लिक। देन हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर है जेंडर, आपको यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, वापस यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आपको अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद में वापस आपको यहाँ पर उसको डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना है एंटर करने के बाद में। देन नेक्स्ट है यहाँ पर फादर नेम। जो भी आपका फादर नेम है, जो भी आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में फादर का नाम है वो एंटर करना है। उस नाम के आगे कोई भी श्रीमती, श्री, लेट, डॉक्टर, प्रोफेसर एंटर नहीं करना है। देन उसी नाम को वापस यहाँ पर वेरीफाई करना है। मदर का नाम एंटर करना है, जो कि सेम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वही एंटर करना है। मदर के नाम को एंटर करके वेरीफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड। तो आपने जो भी मैट्रिकुलेशन 10th क्लास कौन से एजुकेशन बोर्ड से पास की है आपको उसको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर सारे यहाँ पर बोर्ड यहाँ पर दिख जाएंगे। इसमें आपका जो भी बोर्ड है जिससे भी आपने 10th क्लास मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया है उसको एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद में वापस उसको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करना है।
देन यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो एंटर करना है, उसको यहाँ पर वेरीफाई करना है। रोल नंबर शुड बी सेम एज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो भी आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका रोल नंबर है वो सेम होना चाहिए। ओनली स्लैश एंड डैश आर अलाउड, प्लीज एंटर रोल नंबर विदाउट एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर। यानी कि आप जो भी रोल नंबर एंटर कर रहे हैं उसमें यहाँ पर ये जो स्लैश और डैश है यही दो स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, इसके अलावा दूसरा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है। इफ रोल कोड इज गिवन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन देन एंटर रोल कोड डैश रोल नंबर। यानी कि जो रोल कोड है वो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन में मेंशन है तो देन आप यहाँ पर रोल कोड एंटर कीजिए, डैश कीजिए और रोल नंबर एंटर कर दीजिए और उसको वापस यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई कर दीजिए। ये करने के बाद में ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब उसको पास किया है वो उसको ईयर ऑफ पासिंग एंटर कर दीजिए, उसको वापस यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई कर दीजिए। देन यहाँ पर है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपका जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो एंटर करना है। तो जैसे आप मान लीजिए कि आपने सिर्फ मैट्रिकुलेशन यानी 10th किया है तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने 10+2 किया है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका हाईएस्ट एजुकेशन डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है आपको उसको सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद में वापस उसको वेरीफाई करना है। यहाँ से सिलेक्ट करके कैंडिडेट मोबाइल नंबर, जो भी कैंडिडेट है उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उस पर ओटीपी आएगा। जैसे कि मैं करता हूं मोबाइल नंबर एंटर, यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया तो हमको करना होगा सेंड ओटीपी, इसको वेरीफाई करना होगा, इस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे हमारे पास आ गया है इसको हम करते हैं एंटर। तो जो भी आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है उसी को यहाँ पर एंटर कीजिएगा। यहाँ पर हमने ओटीपी एंटर कर दिया है, इसको हम करते हैं वैलिडेट। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वैलिडेट हो गया है। नेक्स्ट उसके बाद में है कैंडिडेट ईमेल आईडी। तो जो भी आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है वो आप एंटर कर लीजिए। इस पे भी सेम प्रोसेस होगा, ओटीपी आएगा। यहाँ पर हमने ईमेल आईडी एंटर कर दी है, हम करते हैं सेंड ओटीपी। हमारी इस ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो हमको एंटर करना होगा। यहाँ पर ओटीपी एंटर कर दिया, हम करते हैं वैलिडेट। तो हमारा जो भी ईमेल आईडी है वो भी वैलिडेट हो गई है, हमने ओटीपी एंटर करके उसको वैलिडेट कर दिया है। ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद में हमको करना है सेव नेक्स्ट। सेव नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया है सक्सेस, पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है। साथ ही आपको जो भी आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक ओटीपी भी मिल जाएगा, जिसमें कि आपका एसएससी रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो जो फर्स्ट जो पासवर्ड है जिसको कि हम आगे चेंज करेंगे वो पासवर्ड आपको मिल जाएगा। सेमी डिटेल आपको जो भी आपकी ईमेल आईडी है जिसको कि आपने वैलिडेट किया है उस पर भी आपको मिल जाएगी। तो हम इसको यहाँ से करते हैं बंद। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। वैसे तो आपको ये एसएमएस और मेल के थ्रू भी मिल गया है, तो भी आप इसको लिखकर अपने पास में सेव करके रखिए, ये भी हमको काम आएगा। और जब भी आप लॉगिन करेंगे तो उस समय आपको वो एंटर करना होगा, तो इसको लिखकर याद करके रखिए। देन हम करते हैं लॉगिन एंड रजिस्टर। लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। देन जो भी पासवर्ड आपको एसएमएस और मेल पे रिसीव हुआ है वो एंटर कर दीजिए, वो एक तरह से वन टाइम पासवर्ड है। देन जो कैप्चा है उसको एंटर करना है। देन हम करते हैं इसको लॉगिन। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड। जो हमारा सेकंड स्टेप है वो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हमको एंटर करना है ओल्ड पासवर्ड। जो भी पासवर्ड आपको एसएमएस और मेल पे रिसीव हुआ है, एक तरह से वन टाइम पासवर्ड है, आप उसको एंटर कर दीजिए। देन यहाँ पर जो भी नया पासवर्ड आपको एंटर करना है वो एंटर कर दीजिए। पासवर्ड कैसे एंटर करना है, जैसे कि यहाँ पर उसका नोट दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। वैसे आपको एग्जाम पर भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस टाइप से आप अपना पासवर्ड है वो सेट कर सकते हैं। हम करते हैं हमारे पासवर्ड को एंटर। पासवर्ड को एंटर करने के बाद में इसमें हम नीचे की तरफ आएंगे तो वापस यहाँ पर हमको पासवर्ड को कंफर्म करना है। हम करते हैं कंफर्म कर दिया। देन है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, उनके आंसर यहाँ पे लिखने हैं। तो जो भी आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करना चाहे वो यहाँ से ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि इनकेस आप कभी भी अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए हम उसको रिकवर कर पाएंगे, उसको वापस रिसेट कर पाएंगे। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया, इन दोनों के आंसर भी हमने लिख दिए। हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आ गया है पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। हम यहाँ से इसको करते हैं क्लोज। हमको वापस करना होगा लॉगिन हमारे नए पासवर्ड के थ्रू।
यहाँ पर हमने हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दिया, नया पासवर्ड एंटर कर दिया, हम करते हैं कैप्चा को एंटर, देन हम करते हैं लॉगिन। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है हमारी एडिशनल डिटेल की वो यहाँ पर आ गई है। तो एडिशनल डिटेल में आपको क्या करना है, एंटर। यहाँ पे पहले आपके जो भी कैटेगरी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन उस कैटेगरी को यहाँ से आपको करना है वेरीफाई। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो भी नेशनलिटी है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी के बाद में यहाँ पर है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी हमारे आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपकी बॉडी पर वो एंटर करना है। जो भी आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, उसके बारे में लिखना है। देन उसके बाद में है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBW, अगर आप दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। देन यहाँ से टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, और वो सिलेक्ट करने के बाद में नीचे की तरफ आपका जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और अगर आप दिव्यांग नहीं है तो आपको जस्ट यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं, तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल एंटर करनी है। देन यहाँ पर नेक्स्ट नीचे की तरफ आएंगे तो अगर आपका परमानेंट और जो प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जस्ट आपको यहाँ पर येस पे क्लिक करना है। अगर सेम नहीं है तो नो पे क्लिक रहने दीजिए, और जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो ये सारी पूरी डिटेल एंटर करने के बाद में वापस हमको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है क्लिक। तो यहाँ पर आ गया है सक्सेस एडिशनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, हम करते हैं इसको क्लोज। हमारा जो तीसरा स्टेप है वो भी सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पर है लास्ट हमारा स्टेप है डिक्लेरेशन का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हमको डिक्लेरेशन देना है, यानी जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पर डिक्लेरेशन देगा कि उन्होंने जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल की है वो बिल्कुल सही है और करेक्ट है, उसमें कोई भी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हमने नहीं दी है। तो यहाँ पर आई एग्री पे हमको करना है क्लिक। देन प्रीव्यू OTR, आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डिटेल फिल की है आपके OTR के लिए वो उसकी प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा पूरा। आप इसको चेक कर लीजिए, अगर इनकेस आपको लगता है कि कोई आपने यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे गलत फिल हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आपको यहाँ से प्रिंट निकालना है तो उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसको हम करते हैं क्लोज। यहाँ पे हम करते हैं डिक्लेयर पे क्लिक। ये नई वेबसाइट है, इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सके, तो आपको यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर आ गया है सक्सेस डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, हम करते हैं इसको क्लोज। हमारा जो डिक्लेरेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो गया है। यहाँ पर क्लोज करते ही यहाँ पर हम SSC की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर आपको SSC की वो जो ओल्ड वेबसाइट है उसका भी यहाँ पर लिंक दिखेगा। हमारी जो डिटेल है वो यहाँ पर आ गई है, जो कैंडिडेट डैशबोर्ड है वो यहाँ पर आ गया है, यानी कि हमारा जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बेसिक डिटेल ही आपको यहाँ पर फिल करनी होती है, ऐसा ज्यादा कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी को फिल करने में प्रॉब्लम होगी। इसमें जो भी आपने फॉर्म फिलअप किए होंगे उनके एडमिट कार्ड है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो भी रिजल्ट आया आपके एप्लीकेशन का, आपने जो भी एग्जाम दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। लाइव एग्जामिनेशन क्या है, आपने क्या आपकी जो भी एप्लीकेशन फिल की है वो एप्लीकेशन की जो हिस्ट्री है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये SSC की नई वेबसाइट में OTR को रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं उसका ये पूरा प्रोसेस था। अगर प्रीवियसली आपने जो पुरानी वेबसाइट है ssc.nic.in उस पर OTR किया हुआ है तो भी आपको यहाँ पर नई वेबसाइट पे OTR करना कंपलसरी है, जरूरी है। और जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है उनको तो ये OTR करना ही है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।